स्टार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ से बेटा, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट है, अगर हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस। मतलब हम किसी भी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, फिर उससे कंसेप्ट क्लियर करते चले जाते हैं। देखिए क्या हुआ कि क्वेश्चन ऐसा आया, आप समझिए पहले, बिल्कुल वहीं से उठा रहा हूँ मैं आपको, है ना। देखिए सही, देखिए उसके पहले दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, बेसिक क्वेश्चन। तो जैसे हमारे पास क्या हुआ कि ये आ गया, समझिएगा, ये क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। अब उसने थीटा जो बोल दिया, बात सुनिएगा प्लीज़, जो थीटा है वो ग्रेटर देन बोल रहा है कि भैया ये एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया है। मतलब पक्का है कि ये ब्लॉक क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कोई ब्लॉक रखा भी जाएगा रफ सरफेस पे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, जैसे ये देखिए पेपर, जैसे ये देखिए ये ऐसे है, तो इस समय क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिपोज है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी है। तो थीटा क्या है, इससे भी ज़्यादा है। तो जब थीटा इस क्या हो जाएगा, इस एंगल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चीज़ क्या हो जाएगी, स्लाइड होना चालू हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो हमने इस क्वेश्चन में दे दिया आपको पहले से ही कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है ये 100% क्या होगा, इंक्लाइंड सरफेस पे क्या होगा, स्लाइड होगा। बोलो हाँ है ना। अब उनका क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हो, इसका मास कितना है अपना, m है, तो ये बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस। बोलो क्लियर है क्या, क्या ब्लॉक स्लाइड होगा, श्योर होगा। अगर ब्लॉक स्लाइड होगा तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इनके बीच का, उसका नेचर कैसा होगा, काइनेटिक नेचर होगा। बोलो काइनेटिक स्टैटिक, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। तो अब देखिए मैं अच्छा अपन यहाँ पर क्या है यूज़ करें वो देखिएगा, अपन म्यू के क्या है, अपना काइनेटिक की बात हो रही है, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा अब बताइएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपको मालूम है ये कौन होगा, इसको यहाँ लेता है mg, और ये एंगल कितना होता है आपका, थीटा। ये वाला क्या होगा बेटा, mg क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, और ये वाला हमारे पास आएगा mg क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। क्या इस बात से एग्री है, यस। अब इसके आइएगा, यहाँ पे देखा जाए आप जानते हैं ये नॉर्मल होगा। इस समय अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स, एक बार लैंग्वेज, नॉर्मल फोर्स जो n होगा वो श्योर है कि क्या होगा, mg cos थीटा होगा। बोले आराम समझिएगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं f max। क्या निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने थीटा एंगल ऑफ रिपोज देख रखा है कि जो थीटा वो ग्रेटर देन क्या है आपका, क्या मतलब ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, तो आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी लिमिटिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, एफ के निकालेंगे, दैट इज और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल, क्योंकि ब्लॉक ऑलरेडी क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, म्यू के इंटू क्या होता है, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के जो एन है वो मेरे हिसाब से एम जी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखिए इसका मतलब ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, तो ब्लॉक के कॉन्टेक्ट सरफेस पे पीछे की ओर क्या लग रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका अब देखिए, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यस एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है बेटा, एफ के काम कर रहा है। क्लियर है क्या। अब ब्लॉक कहाँ आ रही है बेटा, ब्लॉक तो नीचे आ रही है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर नीचे आए तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए वाला कंसेप्ट। ब्लॉक कहाँ जा रही है, आगे की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या करेंगे, नेट फोर्स में क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। आराम से समझते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या आएगा बेटा, एम जी साइन थीटा, एफ के कितना होगा बेटा, म्यू के एस के बात क्यों करोगे लाडो, जब वो स्लाइड हो रहा है तो क्यों बात करोगे बेटा। तो म्यू के इंटू एन, म्यू की पूरी वैल्यू ही रख दी अपन, म्यू के पूरी रही क्या है, एम जी कॉस थीटा। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, एम से पूरा काट दीजिए है ना, जी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस ऑफ क्या जाएगा, मतलब ये हुआ कि इस समय जो ब्लॉक है जब वो इंक्लाइंड सरफेस पे आ रहा होगा तो उसका जो एक्सेलरेशन हो इतना होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर,
नहीं बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा ये तो हो गया, क्लियर है। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन में ऐसे दे देता, सपोज करिए, सपोज करो, है ना। अच्छा सेम क्वेश्चन देता, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना कि इफ, सुनो मैं बोल रहा, सुनो, देखो अगर उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिया होता, आप देखो अक्कल लगाना चालू करो, है ना, प्लीज सर बेटा। अगर उन्होंने ये बोला कि ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लो क्या बोलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की ओर क्या हो रहा है, इंक्लाइन पर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, बोलो है ना, यूनिफॉर्मली जा रहा है। सपोज करो इस प्रकार की अगर बातें बोलता कि वो यूनिफॉर्मली जा रहा है। अब बताओ अच्छा आपके माइंड में क्या आता मेरे बच्चों, तो आपके माइंड में ये आता कि सर ये जो mg आपका साइन थीटा है और पीछे की ओर क्या लग रहा है fk, श्योर है क्योंकि स्लाइड हो रहा है तो आप स्टैटिक की तो बात भी नहीं कर सकते हो, काइनेटिक की बात करोगे। और वो आपने बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्लाइड हो रहा है, इट मीन्स कि इस केस नहीं जा कहाँ रहा है आगे, इसका मतलब क्या लिखोगी आप, ये तो लिखोगी ना कि mg साइन थीटा माइनस ए एफ के, तो इक्वल टू m इंटू क्या होगा 0, क्योंकि आपने क्या बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नीचे की ओर जा रहा है। पहले समझिए पहले, तो इसका मतलब क्या होगा, ये उधर पता क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से mg साइन थीटा इक्वल टू एफ के, ये 0 हो गया। और एफ के क्या चीज़ बच्चा, एफ के क्या बताइए, अच्छा म्यू के एन, एन मतलब यहाँ पर mg कॉस थीटा, mg से mg कैंसिल हो गया, बोलो हाँ है ना, यस। तो अब क्या पूछ सकते हैं, कुछ पूछ लेंगे कि म्यू के वगैरह क्या होगा वगैरह वगैरह, बोलो हाँ है ना, कुछ वो तो पूछेंगे वो आपसे यहाँ पर। अगर वहाँ म्यू के पूछ भी लें तो क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से, साइन बाई क्या हो जाएगा कॉस, मेरे हिसाब से वो क्या आ जाएगा टैन थीटा टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मान लो सेम क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछने की कोशिश करें, ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिए, अगर बात करें आराम से, नहीं आ रहा है समझ में क्या। अच्छा अगर मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भैया एक काम करो आप, तो जैसे इंक्लाइंड सरफेस, समझिएगा इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है, और वो ऊपर की ओर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं कर सकते, ये कहना गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है मान लीजिए भाई, ठीक है, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये पूछ रहे हैं कि भाई सपोज जैसे कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, हमने क्या उसको किसी ब्लॉक को ऐसे फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रुकेगा रुकेगा ही वो नहीं रुकेगा, तो 100% को क्या करा होगा आपने, क्या किया होगा आपने, कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया होगा कि भाई इंक्लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में उसे कुछ ना कुछ क्या किया होगा, आपने वेलोसिटी प्रोवाइड किया होगा, और अगर वो फाइनली रुक गया है तो मतलब पक्का है यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है, मतलब पक्का इस पर कोई ना कोई क्या होगा, बैक में क्या लग रहा होगा, रिटार्डेशन लग ही रहा होगा। अब सोचिए कि अपन क्या सोचे यहाँ पर, देखिए पहली बात तो ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, अगर ब्लॉक स्लाइड हो तो सीधी सी बात, एक बात किसकी होगी, काइनेटिक की बात होगी, स्लाइड मतलब काइनेटिक की बात होगी यार। अब बताओ ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा mg, और ये कितना है आपका थीटा, ये वाला क्या बताइए mg कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये mg क्या है साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या। इस समय इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो तो आगे क्यों है मेरे बच्चे, बोलो हाँ है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि सर फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे काम करेगा। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम बात करें जो फ्रिक्शन है वो कहाँ काम करेगा, पीछे। कहाँ काम करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर, तो यहाँ काम करेगा पीछे। कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो एफ के। तो इस समय जो एफ के है और जो एम जी साइन थीटा है, ये दोनों मिलकर एक प्रकार से रिटार्डिंग फोर्स की तरह एक्ट करेंगे। बोलो क्लियर है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बोलूँ कि एफ नेट दैट इज नेट रिटार्डिंग फोर्स, नेट रिटार्डिंग फोर्स ये आना चाहिए आपका एफ के प्लस क्या आना चाहिए एम जी साइन थीटा। और ये एफ के है क्या चीज़, ये तो म्यू के एन और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। समझ में आया क्या। तो ये क्या चीज़ है बच्चा, ये म्यू के एन, एन कितना है यार एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या है बेटा एम जी साइन थीटा। बोलो हाँ है ना। तो ये जो एफ नेट आया है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू एम इंटू ए होना चाहिए। एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए, तो ये हो गया। तो एम पूरा काट दीजिए, तो ए इक्वल टू जी कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा म्यू के कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा अगर आपको याद हो, इसके पहले वाली बातें अगर मेरी याद हो, देखो कि अगर हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पर किसी ब्लॉक को सिर्फ रख देते हैं और ये एंगल थीटा हो, तो आपको मालूम है कि नीचे की ओर कौन काम करता है एम जी साइन थीटा। बोलो हाँ है ना। ये काम कर रहा होता है एम जी कॉस। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं इस वाले केस में, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो पीछे कोई फोर्स की बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पर ठीक है, आप तो एन को क्या बोलेंगे आप एम जी कॉस थीटा। बट अगर आप देखें तो ये जो एम जी साइन थीटा है वो इक्वल टू एम में हो जाएगा। आपको याद होगा मेरी बात। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा वो सुनिए। हमने ये सीखा मेरे बच्चे कि यदि सपोज करिए कि अगर कोई ब्लॉक किसी स्मूथ सरफेस पे हो,
ठीक है, तो उसका जो इंक्लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो कितने का होता है, जी साइन थीटा का होता है। लेकिन अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हुआ हो बस यस, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर एंगल ऑफ रिपोज, उस केस में 100% ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, स्लाइड हो जाएगा। बोलो यार, उस केस में जब स्लाइड हो रहा होगा, बोलो है ना, ये और ये पक्का है कि जो mg साइन थीटा है, जो mg साइन थीटा वो F मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो ब्लॉक क्या हो रहा होगा, स्लाइड हो रहा होगा, है ना। अब जब ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कौन काम करेगा, काइनेटिक। तो फोर्स इस पे कौन लग रहा, आगे की ओर कैसे लग रहा, mg साइन थीटा, पीछे क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा। आ कहाँ रही है नीचे, तो नेट कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस ऑफ F के इक्वल टू F। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से A मिल जाएगा। मतलब यह है कि इंक्लाइन के अलोंग, डाउनवर्ड में इंक्लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो इतना आएगा। बोलो हाँ है ना। वही चीज़ क्या है, अगर हम किसी इंक्लाइन सरफेस पर किसी चीज़ को थ्रो कर देते हैं अपवर्ड में, तो उस समय जो उस पर रिटार्डिंग हो, नेट रिटार्डिंग फोर्स, सॉरी नेट रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सलेशन कितने का होगा, वो जी ये हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं है। अगर हम स्मूथ पे हैं तो ये होगा, नीचे आ रहे हैं तो ये होगा। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार। अच्छा, वही बात हमने बोला कि अगर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है मगर कैसे आ रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। फटाफट से कॉपी करिए, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसकी हेडिंग क्या होगी, बोलो। इफ ब्लॉक कहाँ, ए नहीं मूव कर रहे बेटा, इफ ब्लॉक मूव्स विथ यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन, बस में क्या, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फटाफट से लिखिए, थोड़ा स्पीड मेंटेन करिएगा। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नीचे आ रहा है, इसमें कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्लाइन के अलोंग। तेज लिखें। क्लिक करिए फोटो क्लिक करिए तो एक बार, बहुत ज़्यादा उसमें मत करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लिखने टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिए। बोलो क्लियर है क्या, घर पे लिखेंगे कभी लिखेंगे तुरंत, स्पीड से लिखते रहेगा, आप साथ में लिखते रहेगा, समझते लिखते रहेगा, है ना। इसको लिखने का टाइम ले लीजिए, फोटो क्लिक करिए और लिखते रहेगा, खड़ा समझ के लिखिएगा, ऐसा नहीं कि है ना। हाँ, ये बहुत गैप आ जाएगा इधर फिर। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, यस वेरी गुड। मिटाओ क्या, क्लिक कर लिया है, अरे क्लिक कर लिया आपने, बजे बिटिया दे देना, हो गया। चलो, तो अब देखिए ध्यान से, 1 मिनट बच्चे, कोई डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। जब कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई चीज़ को डिस्टर्ब मत करा करिए। देखिए अब मेरा कहना ये है, देखिए सेम चीज़ें आपने कहा, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो है, एक मिनट मुझे बोल रहा हूँ सुनिएगा। मैं बेटा ये कह रहा था, बेटिया सुनो, अब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मतलब क्या, अपना कंसेप्ट सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब सुनो, ऊपर जो मैं हेडिंग बोल दे रहा हूँ ना, उसको हेडिंग बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो थीटा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि थीटा इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ, क्या दिया है बेटा, रिपोज, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान दीजिएगा कि तो आपको मालूम है कि अगर ये तो फ्रिक्शन तो मैं ले रहा हूँ, अगर म्यू के और म्यू एस ले लिया करेंगे, जैसा भी है ना। अब मेरी बात सुनो, सोचो पहले आप, अगर मैं ये मास है ले रहा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक क्या हो जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म, रिपीट करो बात को वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात अच्छे से मालूम है, सुनिए ध्यान से बेटा, सुनिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सॉरी थीटा जो है ग्रेटर एंगल ऑफ रिपोज है। अब अक्का लगाते हैं, ये कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की ओर। अब मैं डायरेक्ट ऐसे करूँगा,
ये कौन होगा, mg cos, और ये वाला मेरे हिसाब से mg sin। पकड़ में आ गया होगा आपको, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, मुझे जब ऊपर की ओर ये मूव कर रहा है, बात सुनिए, ये बोलिए, ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अब नीचे काम करेगा, और आप चाहते हो कि ये ऊपर की ओर मूव करे वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आपको क्या करेगा, इनको एक फोर्स लगाना पड़ेगा F। बोलो हाँ है ना, बोलो यार, वही तो निकालना है हमको कि वो F फोर्स कितना है। बोलो हाँ है ना, F फोर्स कितना है, क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा, तो ये F क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो F माइनस क्या जाएगा, F के प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू m इंटू जीरो, m इंटू जीरो। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताइए तो इसमें क्या जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्या जाएगा आपके हिसाब से, F के, बोलो बेटा, mg साइन थीटा। नहीं आ रहा है क्या? अब देखिए बेटा, ये बात बताओ, ये F के क्या चीज़ है बेटा, म्यू के इंटू n, और ये mg क्या होगा, साइन थीटा। अब बताओ बेटा, म्यू के n के तो बेटा mg cos थीटा प्लस ऑफ, बोलो बेटा, mg साइन थीटा। इतने का फोर्स लग रहा होगा, सीधी सी बात है, नहीं क्या? अगर अपवर्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। रुकिए अभी, स्टॉप रहिए। अब मेरा सेम क्वेश्चन देखिए, इधर आया, सेम क्वेश्चन, समझिए पहले बात को, सेम क्वेश्चन में हमेशा थीटा क्या रहेगा, हमारा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा ले रहे हैं अपन, है ना। अब सुनिए, अगर हम बात करें, सोचिए, अगर ये ब्लॉक मान लीजिए इंक्लाइन पे रखा हुआ हो, इंक्लाइन पे ही रखा हो, बट हो ये रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, सपोज करिए फोर्स लगाया जा रहा है वो ऐसे लगाया जा रहा है, ये ऐसे, अब कितने होगा, ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बात समझिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब ये फोर्स कितना है, अब ये फोर्स कितना है, उनका क्वेश्चन ये है। बिल्कुल देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस केस में, ये थीटा है तो थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी होगा। देखिए अगर हम बात करें तो अगर मैं देखूं तो ये क्या चीज़ है बेटा, ये mg cos, मैं डायरेक्ट रिजॉल्व करके दे रहा हूँ, और ये जो है मेरे हिसाब से mg क्या होगा, साइन थीटा। थोड़ा देखते रहिएगा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे जब ये ऊपर मूव कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो काइनेटिक काम कर रहा होगा पीछे ही काम करेगा, कोई काम नहीं कर सकता। अब समस्या F की भी है, तो इस F को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब F को रिजॉल्व करेंगे तो इस पे कितना आएगा, F cos थीटा, और इस ब्लू वाले के ऊपर एक और फोर्स आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, F sin थीटा कहते हैं। एग्री बच्चों मेरे? अगर आप देखें तो इसके अपोजिट काम कौन कर रहा होगा, आई थिंक नॉर्मल काम कर रहा होगा। ऐसे में तो कोई मूवमेंट होनी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो n होगा वो मेरे हिसाब से है ना mg cos थीटा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, F sin थीटा। बोलो हाँ है ना। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि F cos थीटा माइनस ऑफ mg sin थीटा माइनस ऑफ F के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो F cos थीटा mg क्या है, sin थीटा। मैं इसको ट्रांसफर कर लूँ क्या? ठीक है, ट्रांसफर कर लेता हूँ, रुको अभी नहीं करता, अभी नहीं करता। हो गया माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एच इक्वल टू 0। अब इसके बात करूंगा एक्चुअली, F cos थीटा mg म्यू के, ये n क्या आएगा यार, ये रहा, वेरी गुड, ये mg क्या आएगा cos थीटा प्लस ऑफ क्या जाएगा F sin थीटा, साइन लिखा है इक्वल टू 0। F को F के साथ कर लो, माइनस म्यू के F sin थीटा, जब अंदर जाएगा तो F कॉमन खींच लो, तो ये क्या आ गया, cos थीटा माइनस म्यू के क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। बस सबको ट्रांसफर कर लो, तो ये माइनस mg साइन थीटा ट्रांसफर क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, सही है। माइनस म्यू के उस तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो म्यू के, बोलो बेटा, mg cos थीटा। आपका मिशन कौन है, F निकालना, बोलो है ना। वहाँ से कुछ कॉमन तो कॉमन खींच लिया करो, देखने में अच्छा लगता है। तो mg साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू के कॉस थीटा, समझिए पहले कैसे लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो ये कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू के क्या हो जाएगा, साइन। यानी इस समय इस केस में इतना फोर्स लगेगा। देखिए इसमें मैंने जो फोर्स लगाया वो इंक्लाइन के पैरेलल लगाया, और ये जो फोर्स लगाया मैंने उसको हॉरिजॉन्टली लगाया, मतलब ग्राउंड के पैरेलल लगाया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी पकड़िए, यहाँ पर फिर आगे कहानी लेके चलते हैं।
हर जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बार बार क्या कर रहे हैं अपन, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। लिखने की स्पीड डबल करिएगा। ये सब क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्लियर है? कहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया? इस फोर्स को बेटा क्या किया, इसमें का प्रॉब्लम बेटा, एफ को क्या किया, रिजॉल्व कर दिया बेटा, एफ कॉस थीटा। ये इंक्लाइन पे मूव कर रहा है तो क्या करेंगे, इंक्लाइन के अलॉन्ग ही करेंगे ना बेटा, एक ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। ये एफ यहाँ थीटा दिया है, जहाँ थीटा है तो इसमें क्या आएगा बेटा, कॉस ही आता है ना बेटा। जिसमें थीटा हो तो उसमें क्या आता है, कॉस आता है। इस वाले में क्या आएगा सर, अब ये ऐसे तो मूव कर नहीं रहा है तो एन किसको बैलेंस कर रहा होगा, एन जो है इन दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा। अब आगे जा रहा है मतलब इसमें से वाला माइनस करना पड़ेगा, तो एफ कॉस थीटा माइनस ये माइनस से करना पड़ेगा, इक्वल टू एम इंटू जीरो। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ए कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर हमने एन की एफ के वैल्यू म्यू के इंटू एन रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे एफ कॉस थीटा मिलेगा, एक एफ यहाँ मिल रहा है हमको, उसमें से एफ कॉमन ले लिया और बाकी दो चीज़ों को उठा के ट्रांसफर कर दिया और एफ निकाल लिया मैंने उठाकर। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले। नहीं आया क्या, आया क्या बेटे, बेटे बात नहीं, बोलो समझ में आया क्या यहाँ पर प्लीज़, समझ में आया कि नहीं आया? यस, अरे बोलो यार पक्का। देखिए फटाफट कर लेते हैं, लिख पाएंगे, लिख पाएंगे दोबारा, बस साथ में लिखते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, समझते लिखते रहिएगा। अब देखिए जैसे क्या हुआ, क्लियर है क्या? देखिए फटाफट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आप सेम क्वेश्चन में अक्कल लगाइए, सेम क्वेश्चन में कि अब क्या सोच रहे हैं। देखिए हो गया। अब देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, अब आप खुद सोचिए बच्चा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा, उनका कहना क्या है वो सुनिएगा। उनका कहना ये है, ये मास m है, ठीक है, मास क्या है, और थीटा जो है वो ग्रेटर देन दे के रखा है, वही एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा। मतलब आप रफ इंक्लाइन पे छोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्लाइड होना चालू हो जाएगा। यस या नो? अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, लेकिन उनका कहना ये है कि वो नीचे की ओर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भाई साहब अगर वो नीचे की ओर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो पॉसिबल भी नहीं है। पूछे क्यों? अगर देखो, अगर आप कोई फोर्स मत लगाओ, आपने बोल कर रखा है थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से आता है, तो ऑटोमेटिक ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड होना चालू हो जाएगा। और जब स्लाइड नीचे की ओर होगा तो हमने अभी बताया था कि नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन होना चालू हो जाएगा। बोलो है ना, पहला केस वही लिखवाया था। मतलब तो यूनिफॉर्म क्या होगा, उसमें वेलोसिटी तो होने का चांस ही नहीं है। बोलो यार, वेलोसिटी भाई किसी चीज़ में अगर एक्सेलरेशन आ गया मतलब पक्का क्या वेलोसिटी चेंज तो होगी उसकी। लेकिन उसने बोला है कि नहीं चल रहा है, वो यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो 100% श्योर है कि क्या करना पड़ेगा हमको, एक फोर्स ये लगा रहे हैं। बोलो हाँ है ना? क्या जरूरी कि फोर्स यहीं दिखाएं? नहीं, आप फोर्स यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ है ना? अब देखिए मैं फोर्स लगाना चालू कर रहा हूँ, बात समझिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है वो, नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे। अभी कहानी पकड़िएगा, अगर वो नीचे जा ही रहा है तो श्योर है क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बताइए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है यूनिफॉर्म से। अब बताइए ये तो पक्का है भाई साहब कि जो mg साइन थीटा है वो तो यहीं काम करेगा, और ये तो अपना पक्का है कि mg कॉस थीटा यहीं काम करेगा। बोलो जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, प्लीज सीखिएगा। अगर वो नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ बताइए, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, पीछे का काम करेगा, आगे काम करेगा, आ गया पीछे, पीछे ही काम करेगा। जाएगा है आगे तो क्या हो जाएगा, एफ के इधर आ गया। बोलो हाँ है ना? अब बताइए, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या इस बात को मानते हैं कि mg साइन थीटा माइनस एफ प्लस एफ के इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि mg साइन थीटा एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ के। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर देखिए पे समझिए, तो mg साइन थीटा इक्वल टू एफ प्लस ये म्यू के इंटू क्या हो जाएगा, n, और n की वैल्यू आप जानते हैं ऊपर से क्या पुट करेंगे आप, क्या आता है, क्या आएगा, म्यू के इंटू n, और n कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। बात समझिए पहले, फिर और कहानी स्टार्ट करता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, f कितना आ जाएगा, mg में कॉमन ले रहा हूँ, इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। आई थिंक ये म्यू के क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं बन जाएंगे?
बन जाएंगे। जल्दी करिए, फिर आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। इसे क्लिक कर दीजिए, इसे क्लिक कर लिए, लिखना तो लिख लीजिए, इससे जो करना हो आपको, क्योंकि अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन को हैवी डोज पे किया जाएगा। बिल्कुल आराम से हो गया क्या? यस। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, बेटे बात मत करिएगा, हो गया क्या यहाँ पर? हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चा पार्टी, अब कहानी को पकड़ते हैं पहले, फिर अपन बात समझते हैं। प्लीज समझिए, मेरा एक क्वेश्चन है, पहले वो सुनिएगा ध्यान से, फिर आपको समझ में आ जाए। एक ब्लॉक है, ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, ऐसे ऐसे रखा हुआ, इसके ऊपर क्या है, मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, मैं दोबारा इसलिए रिपीट करता हूं कि मेरी बात समझ में आ जाए आपको। ये ब्लॉक 2 है, बता चुका हूं मैं, फिर बात करूंगा, देखिए। और ये m है। क्वेश्चन ये है, बता चुका हूं, अगर आपको याद हो, f की वैल्यू बनाइए। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि इफ मास m, करवा चुका हूं, इफ मास m डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 2m देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f। याद है क्या आपको? याद है? अगर m मास 2m पर स्लाइड नहीं हो रहा है तो f की मिनिमम वैल्यू बताइए। स्लाइड ही नहीं हो रहा है, याद करिए। मैंने कहा था जब ऐसे जब क्वेश्चन आए तो पहले क्या करा करिए, इस पूरे को, अगर आपको याद हो, एक सिस्टम मान लिया करिए। सिस्टम वो इलिप्स वाला बात बने, बोलो हाँ है ना। तो अब ये पूरा सिस्टम, ये एक इस पर स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि इसको फेविकोल चिपका दिया गया होगा। एग्जाम्पल दिया होगा, वहां पर भी मैंने दिया है। तो अब ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? एफ से चल रहा है। बताइए क्या हो जाएगा? तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस तरह भाग रहा है, कितने से भाग रहा है? ए से भाग रहा है पूरा सिस्टम। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। एम मतलब क्या हो जाएगा? 2m प्लस एम इंटू क्या हो जाएगा? ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/3m। कॉपी खोलेगा, लिख करवाया मैंने आपको क्वेश्चन। और अगले में रफ सरफेस लेने वाला हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से, फिर मैंने आपको कहा था कि भैया ये ऐसे है, ये ऐसे है, बात समझिएगा, ऐसे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब नोटिस करिएगा, अब आप इसका एफबीडी बनाइए। किसका एफबीडी? एम का। तो हमने किसी को सिखाया था कि हैबिट डालिए कि आप इसके ऊपर बैठ के बनाएंगे। बोलो हाँ है ना। यानी ये इस समय क्या है आपका, अगर देखा जाए तो यही क्या है आपका? ऑब्जर्वर है। बोलो क्लियर है क्या? जिस जगह ऑब्जर्वर बैठा हुआ है भाई साहब, उसके अंदर क्या है? एक एक्सेलरेशन है। पर सिस्टम कितना चला? एस चल रहा है। जब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो श्योर है कि इसके ऊपर क्या लगाएगा? एक स्टीडो फोर्स लगाएगा। बोलो याद है कुछ? क्या बिल्कुल बताया हुआ है, आप रिवाइज करके आइए। अगर देखा जाए ये थीटा है, मैं इस ब्लॉक को अलग कर लिया है, ये श्योर है कि इसके ऊपर क्या लगेगा? एक स्टीडो फोर्स लगेगा, और जो भी अपोजिट में। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। बोलो क्लियर है? आप अच्छे से जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एम ए कॉस थीटा, और ये वाला एम ए साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको अगर हम बात करें तो ये n है। बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? और इसमें अगर बात करें, इसी लाइन पर एक और है, mg cos आएगा इस लाइन पे, क्योंकि ऐसे। बोलो हाँ है ना। और इस तरफ क्या आ जाएगा? mg साइन थीटा। n का कोई खास इसमें बात नहीं होगी। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, ma क्या होगा बेटा? साइन थीटा। बोलो हाँ है ना। ये अगर देखा जाए तो इसके ऊपर बैठ के इसको देख रहे हैं तो इसको स्लाइड हो ही नहीं रहा था। ये तो बोला उसने कि स्लाइड ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्लाइड नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ? ये जो ऑब्जर्वर है, जो ये बैठा हुआ, उसके लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। रेस्ट मतलब क्या हुआ? कि पीछे वाला फोर्स आगे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो श्योर है कि अगर बैलेंस कर रहा है तो हम कहेंगे कि mg साइन थीटा इक्वल टू ma कॉस थीटा। m से m कैंसल, a निकाल लीजिए। तो a इक्वल टू अगर देखा जाए तो g साइन, बोलो बेटा, थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो a इक्वल टू हो जाएगा g टेन थीटा। अगर ये पूछते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन क्या होगा तो आंसर आ चुका है। अगर फोर्स पूछ रहे हैं तो ये F इक्वल टू क्या था? सॉरी, A इक्वल टू F/3m था। तो F कितना आ गया? 3ma। तो F अगर पूछ ही रहे कम से कम कितने का फोर्स होगा तो आपका आंसर आ जाता क्या चीज़? ये मैं ये बातें बता चुका हूँ, ये बात मैं करवा चुका हूँ आपको याद हो। ठीक है, यह समझ में आया कि नहीं आया? अब यही चीज़ अब मैं क्या लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर? अब क्या फ्रिक्शन फोर्स लेके आऊँगा, तब यही बातें मैं करता हूँ। तो फिर हमें क्या क्या सोचना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। अब
बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलिए बात करें, क्लिक कर लें या लिख लें, जो भी करना हो आपको, ठीक है क्या, जो भी है, ठीक है, हो जाएगा, श्योर है? देखिए अगर हम बात करें, ये करवा चुका, ये वाला पहले करवा चुका हूँ, क्लास में करवाया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप भूल गए थे तो मुझे बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन में, बच्चा पढ़ी करो प्लीज, अब मेरा क्वेश्चन है, सुनिए प्लीज, मैं क्वेश्चन जोड़ा धीरे करके, ये है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 2m, इसका मास m, और ये थीटा, फ्रिक्शन यहां पे है, म्यू के म्यू एस, जो भी यूज करना अपन कर लिया करेंगे। उनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा कि इफ, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड रफ सरफेस, ऑन द इंक्लाइंड रफ सरफेस, देन फाइंड, रिपीट, अच्छा क्वेश्चन है, ए ब्लॉक m, कॉपी में लिखे, ए ब्लॉक m, कॉपी लिखने में भूल जाएंगे, ए ब्लॉक m डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ surface of 2m, on the rough surface of 2m, then find minimum and maximum value of capital F, then find minimum and maximum value of capital F, minimum and maximum value of capital M, मतलब इस, सॉरी F, माफी चाहूंगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F, मतलब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है। अच्छा एक बात है, जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो क्या बात हुई थी, क्या मैंने मिनिमम मैक्सिमम बोला, क्या सिंपल वो एफ ही है, मतलब वहां मिनिमम, मतलब बात करें मिनिमम मैक्सिमम बात ही नहीं होती है, वो एफ है, मगर फ्रिक्शन अगर आ गया तो दो बातें होंगी, यहाँ पर मिनिमम की बात भी होगी और मैक्सिमम की भी बात होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले यहाँ पर, आप सुनिए ध्यान से बिटिया, आप सुनो, चूंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। बोलो हाँ है ना, आप बात समझिए, ये एक सिस्टम है, इंग्लिश वाले का सिस्टम क्या, स्पेलिंग क्या था, SYST, नहीं जो एलवे से याद वाला सिस्टम का UM, बताइए, पूरा सिस्टम बदल दिया है ना, ये अपना सिस्टम ही होगा, है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए मेरे कहने मतलब क्या, लाडो सुनो, तो पहले ये है, ये मान लो, ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, अपन मान लेते हैं कि ए से आगे की ओर जा रहा है, बोलो हाँ है ना। तो पहली बात यह है कि F इक्वल टू क्या होगा, m + 2m इंटू ए, आपका जवाब आया F इक्वल टू F/3m, बोलो हाँ है ना। कहानी अब बदलेगी, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये हुआ, ध्यान दे बच्चे, यहां पर ये प्लीज समझे, कहानी यही मस्त है, यहां पर ये थीटा, अब काम की बात सुनिएगा, लाडो रुक जाना, अगर आप देखें तो ये कौन काम कर रहा है इसके ऊपर, पहली बात तो mg cos काम कर रहा है, और ये वाला कर रहा है mg sin काम कर रहा है, और नॉर्मल तो काम कर ही रहा होगा। मैंने कहा कि ये जो है इसका एफबीडी बनाने की प्रैक्टिस करो, कि आप कहाँ जाके बैठ जाया करो, कहाँ 2m की ब्लॉक पर जाकर बैठ जाया करो, ये बोलो क्लियर है क्या। तो अब हम कहाँ बैठ गए, जाकर यहाँ पर बैठ गए, बोलो हाँ, यानी इस समय ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। आप जानते हो कि ऑब्जर्वर जहाँ बैठा हुआ है वो हमेशा क्या है, उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, इट मीन्स वो शैडो लगाएगा, जिसको भी दिखेगा उस पर शैडो लगाना ही लगाना है उसको, बोलो क्लियर है क्या। तो शैडो जब लगाएगा तो उस पर ऐसे लगाएगा, एक ही, बोलो हाँ है ना, ऐसे, ये एंगल कितना है, थीटा, बोलो क्लियर है क्या। मैं थोड़ा साइड में लाता हूँ, अगर आ जाएगा, यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए, तो इस तरफ देखा जाए तो ये mg क्या लग रहा है, साइन थीटा, यस या नो, ऐसे में लग रहा है mg, रुक जाना, mg cos थीटा, प्लीज रुके, ये जो है देख रहे हैं क्या, ये कितना शेडो कितना हो गया, m इंटू ए, तो ऐसे में शेडो कितना है, ma, और मेरे हिसाब से ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, हाँ है कि नहीं है। अब बताइएगा, अगर ma को रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा ma cos थीटा, नॉर्मल तो इस तरफ है ही ये, और ये वाला आ जाएगा ma sin थीटा। आए कि बच्चों को खेले ही पे है। क्या मैंने अभी पूरी सीन में ये बताया कि फ्रिक्शन कहाँ पे है, नहीं बताया, सुन ध्यान से, खेले ही पे मैं कहा। अब खेल समझिए, बोलो समझिए प्लीज, यहाँ पर जो n होगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बजे बच्चों, mg cos थीटा ma sin थीटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है,
खेल अब बदलता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर यहाँ दो केस, हमने मैक्स वन मीन पूछा है ना, तो उसके पीछे का लॉजिक यही था। अब देखो केस वन, क्लियर है क्या? केस वन क्लियर है? अब समझो, अगर मैं ये कहूं केस वन में कि इफ mg, आप देख रहे हैं मैंने फ्रिक्शन दिखाया ही नहीं, इफ mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन ma कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना? अगर mg साइन थीटा, रिपीट, mg साइन थीटा ma कॉस थीटा से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो 100% श्योर है कि जो ब्लॉक है वो नीचे की ओर जाएगा, बोलो हाँ है ना? यानी नीचे की ओर जाएगा तो कौन लग जाएगा? ड्राइविंग फोर्स। Fd इज अ ड्राइविंग फोर्स। जा कहाँ रहा है वो? नीचे की ओर। सुनिए मेरी बात, तो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो mg साइन थीटा माइनस ऑफ क्या होगा? ma कॉस थीटा। अब याद करो, मैंने कहा था कि फ्रिक्शन हमेशा ड्राइविंग के अपोजिट होता है। ड्राइविंग कहाँ काम कर रहा है? फिर से, mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन ma कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है, पक्का ब्लॉक नीचे जाएगा, यानी mg साइन थीटा इज माइनस ma कॉस थीटा, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग के अपोजिट में कौन है? Fk, बोलो हाँ है ना? Fk ड्राइविंग की अपोजिट में, बोलो हाँ है ना? आपने क्या बोल के रखा हुआ है कि ब्लॉक जो है क्या हो रहा है? एक मिनट, ब्लॉक क्या रहा है? एक मिनट, बोलो ड्राइविंग के अपोजिट में कौन काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन। वहां गलती बोला मैं, Fk गलती बोल दिया, F बोलना चाहिए था। ड्राइविंग के अपोजिट कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन। ब्लॉक क्या है? स्लाइड हो रहा था क्या? नहीं। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा था तो श्योर है कि जो फ्रिक्शन है वो कौन सा होगा? नेचर वाइज कौन सा होगा? स्टैटिक नेचर का होगा, बोलो हाँ है ना? और याद करो, मैंने बताया था कि जब कोई भी ब्लॉक स्लाइड नहीं होता है तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है। ड्राइविंग फोर्स, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस, या ठीक है, इन दैट केस ड्राइविंग फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखा जाए जब ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो ये F के बराबर हो जाएगा इतना। यस, और ये कितना आ गया आपका? mg, बोलो बेटा, साइन थीटा माइनस ma कॉस थीटा। याद है क्या? फिर याद करो, जब ब्लॉक स्लाइड नहीं होता है तो ये जो F की वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, वो 100% मैक्सिमम स्टैटिक से क्या होती है? कम होती है। क्लियर है क्या? और यहां पर अगर आप देखें, हल्का पिछला रिवाइज कर चलना पड़ेगा आपको। mg साइन थीटा, बोलो ma कॉस थीटा इज लेस देन, ये जो आएगा आपका म्यू s इंटू क्या हो जाएगा? n आएगा। यहां पर देखें ध्यान से, तो mg साइन थीटा माइनस ma कॉस थीटा लेस देन म्यू s n। व्हाट इज n? यस, यहां पर देखा जाए तो ये mg, बोलो बेटा, mg कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? ma क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? हमारा मिशन कौन है? a निकालना। a, तो a वाला पोर्शन देखिए, यहाँ एक इसमें है माइनस में, यहाँ एक इसमें है प्लस में, तो मैं उसको उठा ट्रांसफर करता हूँ, इसको खींच लाता हूँ इस तरफ। देखिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं mg क्या किया? साइन थीटा, इसको पूरा खींच के ला रहा हूँ, तो ये म्यू s क्या हो जाएगा? mg कॉस थीटा लेस देन, ये उठ के उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा ma, बोलो बेटा, कॉस थीटा प्लस, बोलो क्या जाएगा? म्यू s, बोलो क्या आएगा बेटा? ma साइन थीटा। समझिए, अच्छा अच्छे क्वेश्चन है ये। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर टेंडेंसी कहाँ है इसके आने के? इस समय नीचे। रोक कौन रहा है उसको? फ्रिक्शन रोक रहा है। बोलो हाँ है ना? नहीं यार बच्चों को। अब मुझे एक बात बताइए सोचकर थोड़ा सा, भाई साहब, इसमें से mg कॉमन ले लीजिए, mg कॉमन, तो मेरे हिसाब से क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू s कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? इसमें से आप एक काम करिए, ma कॉमन ले लीजिए, ma, बोलो हाँ है ना? तो वहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ma कॉमन, तो क्या जाएगा? कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ, ये सोचना सीखिए प्लीज़ बेटा। m से m काट दीजिए, m से m काट दीजिए, बोलो हाँ है ना? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर देखा जाए तो g साइन थीटा माइनस म्यू s कॉस थीटा, एक लाइन में और चाहिए जगह है ना ये, और लेस देन, बोलो हाँ है ना? नीचे इसको भेज दीजिए, किसको भेज रहे हैं नीचे? कॉस थीटा प्लस म्यू s साइन थीटा, और यहाँ पर a आ जाएगा। बोलो हाँ है ना?
कैसे ऊपर पलट सकते हैं क्या, ऐसे कैसे घुमा दीजिए, ऐसे शिंग घुमा दीजिए, तो आई थिंक ए हो जाएगा और एक ग्रेटर हो जाएगा। जब ये घूमेगा ऐसे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ना ए से मुंडी निकल रही है, यहाँ भी क्या हो रही है, ए से मुंडी निकल रही है, सही बात है क्या। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जी साइन। ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते बेटा, एकदम अच्छे क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना भाई साहब, मजा आ जाएगा पढ़ने फिर इसमें। ये अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर x ग्रेटर देन 5 लिखा हो, इक्वल टू 5, तो x की कम से कम वैल्यू कितनी होगी 5, बाकी सब 5 से ज़्यादा होंगी। तो यही पर सेम कंसेप्ट है। तो a की कम से कम वैल्यू, तो हम बोलेंगे a मिनिमम, a मिनिमम, a मिनिमम। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा g, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस, बोलो बेटा कॉस थीटा होल अपॉन, बोलो कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन, यानी कम से कम इतने का एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो ए यहाँ पर रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपना एफ मिल जाएगा। बोले बात समझ में आई क्या, नहीं आया क्या। इस समय टेंडेंसी कहाँ, देखो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन क्या है एम ए, तब इसकी टेंडेंसी नीचे की ओर आने की हो रहा है, उसे रोकने के लिए क्या लगाया जा रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि ड्राइविंग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। केस टू में क्या बोलूंगा, केस टू में क्या बोलूंगा, केस टू में उल्टा कर दूंगा कि जो कहाँ गया, ये जो एम ए कॉस थीटा है, अगर वो क्या हो जाए, ग्रेटर किससे हो जाए, तो ये ब्लॉक कहाँ जाने की बात करेगा, ऊपर, तो ड्राइविंग कितना हो जाएगा, तो ड्राइविंग कहाँ जाने की बात कर रहा है, ऊपर। कब, जब एम ए कॉस थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो जहां ड्राइविंग है वहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, इधर, और ये चीज कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। तो अब जब ये ऊपर जाने की बात करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, कॉपी करें फिर बात करते हैं इसको। टेंडेंसी कहाँ है इसकी, इस समय टेंडेंसी कहाँ है केस 1 में, नीचे आने की, बोलो हाँ है ना। चलिए जल्दी करिए, फिर अब मैं आगे लिखता हूं इसको, जल्दी करिएगा। क्लियर है क्या, यस, नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, पक्का बेटे, बेटे 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 हो गया क्या। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, एक मिनट। अरे भाई देखो आपके पास क्या है, पूरा मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसको आपको मालूम है कहाँ क्या बोला हुआ है, देखो उन बच्चों को भी हो जाएगा। देखो अब सुनो बेटा, अगर हम बात करें, आपको क्या हुआ, अच्छा मैंने कहा कोई यूट्यूब पे कुछ नया चीज़ देख रहे हैं क्या, देखे ध्यान से, ये जो है केस नंबर 2, प्लीज केस नंबर 2, अगर मैं ये कह देता कि एम ए, एम कहाँ गया भाई साहब, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, हाँ एम जी क्या हो जाए साइन थीटा, इन दैट केस का टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इसको ऊपर जाने की। पक्का है कि इस केस में भाई साहब जो ड्राइविंग है ऊपर काम था, टेढ़ी आ गया ये है ना, सही कर लें, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो ऊपर की ओर काम चालू कर देगा, बोलो हाँ है ना। अब देखिए अपन क्लास को रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, अब सेट हो गया अपना, यहाँ भी हो जाएगा है ना, तो सही रहेगा, बराबर कि बच्चे का छूट जाता है दिक्कत रहती है। अब बताओ, अब समझ आने लगा धीरे धीरे, एम ए कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी क्या होगा साइन थीटा, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। टेंडेंसी कहाँ हो गई, ऊपर जाने की। फ्रिक्शन हमेशा ड्राइविंग के अपोजिट, ये लियो, बोलो हाँ है ना। क्या है, ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्लाइड कहाँ हो रहा है ये, इसका मतलब ये है कि ये एफ जो है इसके बराबर हो गया, एफ किसके बराबर हो गया, एफ डी के बराबर, खत्म बात, बोलो हाँ है ना। और ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एफ इज लेस देन क्या हो जाएगा, कट का जाएगा एफ मैक्स, यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा, एफ डी के बराबर। अब एफ डी कितना है, एम ए कॉस थीटा माइनस, हाँ एम जी साइन थीटा, ये और म्यू एस स्लाइड हो ही नहीं रहा है ना, म्यू एस इंटू एन, और एन तो ही रहेगा ना, एन थोड़ी चेंज हो गया, एम जी कॉस प्लस एम ए, बोलो हाँ है ना, एम जी कॉस प्लस एम ए साइन। और डायरेक्ट चलाइएगा, ये बताइए एम से पूरा एम कट गया, ए कॉस थीटा यहाँ पे है, और यहाँ पर क्या है, ए साइन थीटा म्यू एस के साथ में ट्रांसफर करिए, एक कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन ले लिया, क्या आया कॉस थीटा, इस तरफ आएगा तो माइनस आ जाएगा, म्यू एस, बोलो बेटा साइन थीटा, ये और ये एम जी, एम कट चुका है, जी बाहर आ रहा है, जी अंदर क्या जाएगा, म्यू एस कॉस थीटा, ये जाकर प्लस बन जाएगा, बोलो हाँ है ना।
प्लस क्या हो जाएगा, जी तो कॉमन ही है, साइन थीटा। ये देखिए अब यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जी बोलो बेटा म्यू एस, बोलो बेटा हाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन क्या जाएगा माइनस ऑफ म्यू एस साइन थीटा। देखिए उसका उल्टा आ रहा होगा। और ऐसा कभी लिखा होता है क्या हुआ, इसे x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हो तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, बाकी सब 5 से कम होंगी। मतलब ऐसे केस में, इसी केस में देखिए तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर a मैक्स, मैक्स तो क्या हो जाएगा, तब इक्वल टू काम करेगा। अब बताओ क्या आ जाएगा, तो यहां पर g बोलो क्या हो जाएगा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन क्या आएगा भाई साहब, उल्टा कर लीजिए कॉस थीटा माइनस। भाई साहब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे अपन इसके इस सब फॉर्मूले डायरेक्ट मिलेंगे, अगर आपने दमदारी हो तो फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, तब तेज हो जाएंगे। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ क्या, जल्दी करके क्वेश्चन करना अपने को एक। हाँ हाँ नहीं एफ डी ऊपर पहले लिया करिए, ले लिया आपने ऊपर, यस। अब चूंकि रुका हुआ है एफ डी का अपोजिट कौन आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। ब्लॉक स्लाइड हो ही नहीं रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन है किसको बैलेंस कर रहा है, एफ डी को बैलेंस कर रहा है। बिल्कुल आखिरी में फ्रिक्शन के बारे में, बिल्कुल आखिरी में। एक मिनट हो गया क्या बहन जी, लोग समझ में आ गया क्या, यहाँ पर नहीं आया, चल रहा है ना। हाँ बच्चों ठीक है, बढ़ो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस। अब बनने लगा। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट बहन जी लोग समझिए प्लीज। बच्चों का पास है, जितना मत करिए, नहीं होगा तो फिर आप क्लिक कर लेंगे ना, कौन सा अपन नहीं दे रहे हैं। अच्छा बच्चा अब देखिए, लड़ो बात नहीं भैया, बेटे बात नहीं। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को सिंगल ब्लॉक पे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब आपके बुक में क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम पे आया हुआ, बातें करेंगे तो फिर सीधी सी बात है, मामला गड़बड़ा जाएगा। याद रखिएगा, अब हमारी तरफ से आपके लिए है, जब भी आपके टेस्ट में गलती से भी हाँ आपके यदि टेस्ट में अब 450 प्लस हुए, ऑफर बढ़ता जाएगा, तो क्या है आपके पास सेलिब्रेशन वाला मिलेगा। ये 2 बैच में ऑफर है, H1 में और 11th इवनिंग में है। क्लियर है क्या, 450 नंबर से ऊपर नंबर आते हैं तो, और उसको हम लोग फोटो क्लिक करेंगे उसका, ठीक है, ग्रुप में डालेंगे कि ये लोग जो हैं इस बार के विनर हैं। क्लियर है क्या, 450 प्लस, ठीक है, क्लियर है क्या, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बोर्ड पे आइए बेटे, लाडो बोर्ड पे। अब एक क्वेश्चन आया भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं। ये मास m है, m मास m। इन्होंने ये कहा कि ये एक पुल्ली है, इससे रस्सी पास होती जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे, यस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सोचे दिमाग लगाइए ऐसे, यहाँ पर म्यू एस और ये क्या दिया है, म्यू के दिया हुआ है, ठीक। उन्होंने कहा कि इस मास को, अब मैं बोल देता हूँ m नॉट बोल देता हूँ, तो क्वेश्चन ये आया कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m नॉट, ए ब्लॉक स्मॉल m डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस। इस m नॉट की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिससे ये क्या हो जाए, ब्लॉक स्लाइड ना हो। सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, सुनिए ध्यान से। ये बताइए नीचे कौन काम करेगा, m नॉट जी काम करेगा। ए स्ट्रिंग है, मासलेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ t हो जाएगा, बोलो है ना। आई थिंक वही t यहाँ पे हुआ, क्यों, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि t पक्का है कि इसके बराबर हो जाएगा, यस। और ऊपर आइए, अगर आप ऊपर देखें ध्यान से, क्वेश्चन में अगला वाला दूंगा, मेन वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देखें तो ये काम कर रहा है t, और यही बिहेव कर रहा होगा एक ड्राइविंग फोर्स की तरह। यस, ड्राइविंग के अपोजिट कौन काम करेगा, फ्रिक्शन, जो कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, स्टैटिक होगा, बोलो है ना। यहाँ पर देखा जाए नीचे की ओर, आप जानते हैं इसमें mg, और ऊपर क्या काम कर रहा होगा, नॉर्मल काम कर रहा होगा, बोलते हैं फटाफट। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में जो n है वो mg के बराबर होगा, बोलो कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहे हो आप, ठीक है। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ड्राइविंग स्टैटिक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बोलो है ना। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो स्टैटिक काम कर रहा होगा
वो मैक्सिमम स्टैटिक क्या होगा, लेस या इक्वल हो जाएगा। ये जो है आपका ड्राइविंग कितना है, ड्राइविंग ही क्या है आपका, टेंशन है, तो T इज लेस देन, और ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। T जो है आपका, T कुछ और नहीं है, वो क्या है आपका एम नॉट जी है, तो यहाँ पर आपका एम नॉट जी इज लेस देन म्यू एस इंटू एन। एन क्या है आपका, आई थिंक एम जी है, बोलो है ना, एन कितना है भाई साहब, एम जी। प्लीज आपका लगाते रहिएगा, यहाँ पर एम जी आ गया, एम जी से जी कैंसिल हो गया। अब बताइए, तो एम नॉट इज लेस देन क्या हो गया, म्यू एस एम। आप जानते हैं अगर मैं इक्वल टू बोलूंगा तो मुझे मैक्सिमम बोलना पड़ेगा, तो एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू एस इंटू एम। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया क्या, कॉपी करें। मेन क्वेश्चन तो कुछ और था, इसके बाद वाला मेन क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी करें, फिर अगले क्वेश्चन बात करते हैं, फिर अगले बात करते हैं। अपने जटाओं को नीचे कर लीजिए ना, देखिए क्लियर हो क्या, अरे बोलिए भाई, नहीं आ रहा क्या, यस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये अगर आपके आ गया, लिख लिया भाई सब, हो गया। अच्छा ये तो आपको लहराता हुआ आ गया, आपको ये क्वेश्चन लहराता हुआ आ गया, क्वेश्चन लहराता हुआ बेटा। देखिए बेटे इधर आइए, एक्चुअल क्वेश्चन बहन जी, बड़ी बहन जी देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। उन्होंने ये कहा भाई साहब ये सिंगल ब्लॉक है, ब्लॉक अभी तो आया नहीं है अभी तक किसी क्वेश्चन में, ये है, तब अभी वो भी आ रहा है आज। ये जो है बैच मिल गए ना, 2 बैच हो गया, ये भगवान आशीष सर का हमेशा तरक्की करे, है ना, ठीक है, आशीष सर को हमेशा तरक्की दे भगवान। उन्होंने अपना क्लास दे दिया इस गरीब को। आज सर की क्लास नहीं है, मेरी ही क्लास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज सर ने भी दुआ दिया हमको, हमने उनको दुआ दिया, छोटे भाई हमारे हैं। आइए क्वेश्चन ये है भाई साहब, ये एम नॉट है, ये एम है, यहाँ पर भाई साहब क्या है, म्यू एस और म्यू के, सेम क्वेश्चन है, लिख लीजिए तो कि इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, इफ मास एम, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस then find maximum value of m naught. If block m does not slide on the rough surface, then find maximum value of m naught. Maximum value of m naught. m naught की maximum value find करिए आप। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखिए प्लीज जेंटलमैन प्लीज, अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, सभी रस्सियाँ मासलेस, सब फ्रिक्शनलेस पुल्लियाँ। अब देखिए, अगर देखें आई थिंक यहाँ एक ही टेंशन होगा, यानी अगर अपन इसको T1, यहाँ भी कितना होगा T1, एक टेंशन यहाँ होगा, ये T2, तो यहाँ भी कितना होगा T2 होगा। कहानी पकड़ में आ गई। अगर मैं ध्यान से देखूँ, समझिए बात को, अगर ध्यान से देखें तो भाई साहब कोई मूवमेंट तो कुछ हो नहीं रहा कहीं पर भी, यस या नो, कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखें, समझिए बात को, क्या इस बात से एग्री हैं कि अगर ये m नॉट है तो नीचे की ओर m नॉट जी काम करेगा, ऊपर को T1 काम करेगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स T1 इक्वल टू m नॉट जी होगा। फर्स्ट कर दीजिए। अगर आप इस पुल्ली को ध्यान से देखें, पुल्ली बोले तो आलोक सिंह का चेहरा मालूम है ना आपको, हाँ ये पुलिस, आलोक देखें आलोक सिंह ने क्या पहन लिया हुआ है, बाली पहनते कान में, झुमके पहनते हैं बे, झुमका, ऐसे मत बोला करो यार, कम से कम ऐसे बता रहा हूँ, तब छोटी बड़ी बात कर रहा हूँ यार। देखो ये T1 और T1, पुल्ली का मास नहीं तो mg की बात नहीं करेंगे, पक्का है कहीं जा नहीं रहा है, मतलब पक्का है कि T2 क्या कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा, बोलो है ना। ये श्योर हो गया कि T2 इसको, प्लीज़ बेटा समझिएगा, निकला जाएगा, प्लीज़ समझिए बेटा, दिक्कत नहीं करता। T1 बोले क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू m नॉट जी, बोलो है ना। अब बताइएगा, अब पहुँचिए ऊपर, इजी लिखने लगा धीरे धीरे, चीज़ें इजी लिखने धीरे धीरे लगी है, इजी है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये m वाला मास है, अगर ये बताइए ये कितने का है, ये T2 का है, नीचे कितना लग रहा है मेरे बच्चे, mg, ऊपर कौन लग रहा है, नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, बस क्वेश्चन आ जाएंगे, पीछे क्या होगा, f काम कर रहा होगा, यस है नो, जा ही नहीं रहा है। पक्का है कि जो n है वो mg के इक्वल होगा और T2 बिहेव कर रहा होगा एज अ ड्राइविंग फोर्स।
ये ब्लॉक कहीं नहीं स्लाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 FD, और FD क्या हो जाए, F। बोलो हाँ है ना, यानी कह सकते हैं कि T2 कुछ नहीं F होगा। ब्लॉक्स और T2 वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रही 2m0g, बोलो हाँ है ना, और ये F हो गया। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स F लेस देन क्या हो जाएगा, F max, और ये कितना आ जाएगा 2m0g इज लेस देन व्हाट इज F max, म्यू s इंटू n, तो म्यू s इंटू n, और n कुछ और नहीं है उस समय mg ही है। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज काट दीजिए 2m0, बोलो हाँ है ना, लेस देन कितना आ गया म्यू s, बस म्यू s इंटू m, बोलो हाँ है ना। अपना इंटरेस्ट m0 में है, तो ये जो आ जाएगा म्यू s m बाई 2, तो m0 की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको मैक्स लिखोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो म्यू s m बाई 2, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, श्योर है, श्योर है, यस। एक बार अच्छे से पूरे हेड डाल के लिखिएगा, अच्छे से, मान चला कि वो सब हवा में उड़ा दिया, क्लियर है क्या। क्वेश्चन क्या है, इफ मास m डज नॉट स्लाइड, ठीक है, ऑन द रफ सरफेस, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m0। क्लियर है क्या यहाँ पर। ये ऐसे आप फोटो खींचने में अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी वो सेलिब्रिटी टाइप का फील होता है थोड़ा सा, है नहीं, ऐसे से खींचते हैं ना, ऐसे नहीं फ्लैश मारते हैं, अच्छा लगता है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए पहले आपको। अच्छा अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए वो सुनिए पहले आप, मेरा क्वेश्चन सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लहराता हुआ, वो सुनिए। नहीं क्वेश्चन लहराता है, देखिए अब ऐसे इसको सोचिए थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए भाई साहब, थोड़ा सोचिए। एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने इंक्लाइंड के ऊपर रख दिया m0 को, और ये एंगल कितना लिया, थीटा। सोचिएगा जरूर भाई साहब, सोचिएगा जरूर। यहाँ पर ये है और ये ऐसे पास होता हुआ आ रहा है ये, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, खेलने बाद में खेलेंगे आपके साथ ये, ठीक है। लिखो इफ मास m, हाँ क्वेश्चन तो लिख लीजिए, इफ मास m, अगर दिमाग तो रहे क्या लिख रहे हैं, does not slide on the inclined rough surface, if mass m does not slide on the inclined rough surface, then find minimum and maximum value of m0, then find minimum and maximum value of m0। ये स्लाइड नहीं हो रहा है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। मैं आपको 1 मिनट सोचने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ अभी, जस्ट आज ही क्लास में करवाया है 10-20 मिनट पहले। हाँ देखिए बच्चा पार्टी, बच्चे ठीक है। अब देखो भी लड़ो लड़ो। अच्छा नीचे वाला सरफेस याद रखिएगा, नीचे वाले सरफेस को ने फिक्स करके रखा हुआ अभी, अब उसकी बात नहीं कर रहा, मैं झगड़ा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा होगा T और T, ये काम कर रहा होगा m0g। बोलो क्लियर है क्या। थोड़ी से सोचते हैं, जो कि आपको आ चुका है मेरे हिसाब से। ये है, ये T है, ये ऐसे आ रहा है, मैं यहाँ बनाता हूँ, आपको आता भी है। नीचे काम कर रहा है m0g, ऊपर काम कर रहा है T। स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि T इक्वल टू m0g। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये mg क्या आ जाएगा cos, और इस तरफ मेरे हिसाब से mg sin आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। प्लीज़ बेटा वहाँ देखते रहेगा, बैटरी नहीं जाने पाए, चल रहा है ना, बाजू लगे सब पेम पे करता रहे, गड़बड़ा जाएगा। अब ज़रा सुनो, टेंशन हो गया, अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन याद हो, जब मैं करवा रहा था तो ऐसे करवा था कि इंक्लाइन पे रखा हुआ है, इस f की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिएगा, देखो नीचे सरफेस का रखा है मैंने, फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है ना। अब अक्कल लगा दो, फिक्स्ड किया हुआ। अब सुनो, अगर मान लो, बात सुनिएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, दो बातें हो सकती हैं। इसमें क्या हमने फ्रिक्शन दिखाया क्या अभी, नहीं अब दिखाया था। अगर mg sin थीटा क्या हो जाए, t से ज़्यादा हो जाए,
एक केस, और एक बार टी ज़्यादा क्या हो जाए। सुनो, अगर मैं यहाँ पर केस डाल देता हूँ, सुनिएगा, कि इफ एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन टी, स्वाभाविक सी बात है कि टेंडेंसी क्या हो जाएगी, नीचे आने की हो जाएगी। मतलब इस समय ड्राइविंग फोर्स का वैल्यू होना चाहिए एम जी, बोलो बेटा, साइन थीटा माइनस टी। अक्ल लगा, यही भी क्वेश्चन है। अब देखिए ये एम है, इट मीन्स इस पे ड्राइविंग नीचे की ओर काम, क्योंकि टेंडेंसी हमने क्या बोल दिया कि एम जी साइड ज़्यादा है टी से। बेटे श्योर है कि फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे काम करेगा, टेंडेंसी नीचे की ओर है। क्योंकि स्लाइड नहीं हो रहा है तो पक्का है कि जो एफ है वो एफ डी के बराबर होगा। और एफ डी कितना है, यस, तो एफ डी जो है एम जी साइन थीटा माइनस टी होगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो एफ है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ मैक्स होगा। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एम जी साइन थीटा माइनस टी है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर देखा जाए तो माइनस क्या हो गया टी, और एफ मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। एन कितना है, एन कहाँ गया, एन कहाँ गया, बने एम जी कॉस थीटा। कोई और है क्या यहाँ पर? नहीं। यहाँ पर यह आ गया एम जी क्या हो गया, कॉस थीटा। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? नहीं आया। अगर आप देखें ध्यान से, टी को उस तरफ ले आइए, तो ये एम जी, बोलो बेटा, साइन थीटा लेस देन, सॉरी इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ एक्चुअली, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू एस एम जी, बोलो बेटा, कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना, लेस देन ये क्या हो जाएगा, टी। टी कोई वैल्यू रही होगी, टी की वैल्यू कितनी है, एम नॉट जी। यानी यहाँ पर आया एम जी, बोलो बेटा, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू एस एम जी, बोलो बेटा, कॉस थीटा। ये व्हाट इज टी, टी 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 टी, एम नॉट जी। तो ये मेरे हिसाब से आ गया एम नॉट जी। बोलो क्लियर है क्या? आई थिंक जी से पूरा कट गया, एम नॉट थोड़ी कटेगा, हर जगह नहीं है, जी कट गया। तो ये एम, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताइए तो, एम नॉट पूरा घुमा देता हूँ, जी तो काट ही रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर एम 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 साइन थीटा माइनस, एम कॉमन ले सकते हैं, और ये म्यू एस, जी तो कट गया है ना, म्यू एस कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? और ऐसे करके ग्रेटर लिखा हुआ मैं बताया था ऐसे करके, तो इसका मिनिमम वैल्यू बस ज़्यादा ही होंगी, तो यानी एम नॉट की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगा एम क्या आ गया बेटा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों को कि नहीं आ रहा है? सेम क्वेश्चन जिससे मैंने पिछले में लिखवाया था, इसमें नहीं लिखवाऊंगा। केस टू क्या होगा, ये उल्टा कर देंगे। केस टू क्या हो जाएगा, उल्टा। मैं हल्का से लिखूंगा, बाकी आपको क्वेश्चन दूंगा नहीं के लिए। केस टू में अगर मैं ये बोलता बच्चा बैठी कि टी ग्रेटर देन क्या हो जाए, एम जी साइन थीटा, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ हो जाएगी, ऊपर जाने की। बोलो हाँ है ना? यानी ड्राइविंग जो है इस ब्लॉक पे, तुरंत जो है इस ब्लॉक पे जो ड्राइविंग है वो ऊपर काम चालू कर देगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, कितना होगा, कितना ड्राइविंग, टी ज़्यादा हो गया तो टी माइनस, बोलो बेटा, एम जी साइन थीटा। स्वाभाविक सी बात है कि एफ कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर। बोलो हाँ है ना? ड्राइविंग के अपोजिट। अब ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा, टी माइनस एम जी साइन थीटा। बोलो हाँ है ना? और एफ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मैक्स। करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वो क्या आएगा, एफ नॉट के मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेम क्वेश्चन देखने में अजीब टाइप के लग रहे थे। हो गया क्या? नहीं आ रहा है? आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगला कुछ पल्ले पड़ा, ठीक। बच्चों नहीं आया क्या? हाँ, फोटो आ गया है ना। एक मिनट, बोर्ड का ही फोटो खींच रहे हो कि अपना खींच रहे हो, सेल्फी? हाँ, हम लोग का भरोसा नहीं है ना बेटा, दिक्कत ये है ना। और यार हाँ, ठीक है, देखें क्या लिख रही क्या? देखो बच्चे बैठे तो अपनी दुख भरी कहानी मत बताया करिए। मैं बताता हूँ मेरी दुख भरी कहानी में, जीवन में कितना दुख है मेरे जीवन में। तब देखिए, अच्छा एक बात बताइएगा, ये मेरी बातें मत रिकॉर्ड करना यार, अरे यार ऐसे मत करा करो यार, उल्टा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में। हाँ
देखिए क्लियर है क्या? ऐसी बातें मत करो तो फिर क्या, अब फिर मैं दोबारी कहानी किसको सुनाऊंगा? कोई आप भी सुनते हैं दोबारी कहानी, और कोई सुनता है क्या? वो भी आप क्या मजबूरी सुनते हो? कह रहे इसको इसी से पढ़ना है, सुन लेते हैं यार, है ना? सही बात तो ये है, ठीक है। वो मतलब सुनते क्या मजबूरी सुनते, ठीक है छोड़ो, है ना? क्लियर है? आइए देखें क्या। अब बेटा अब थोड़ा अक्कल लगाइए, थोड़ी अपना दिमाग बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके। चालू करें? ध्यान सुनिएगा, एकदम मस्त क्वेश्चन, सोचिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आया, ये m है, आपको लग रहा होगा इजी, थोड़ा सा है दिमाग वाला क्वेश्चन। ये पुल्ली से पास हो रहा, ये ऐसे, ठीक है? अक्कल लगाते हैं, सोचिएगा। इसके ऊपर दो मासेस चल रही हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको उसने बोल के रखा है 2m, थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि समझ में आ जाए। ये वाला 2m और ये m0, बाकी यहाँ पर μs और μk है। क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन लिखिए पहले। इफ मास m, देखो बेटा, इफ मास m, ये जो डज नॉट स्लाइड, इफ मास m डज नॉट स्लाइड, इफ मास m डज नॉट स्लाइड on the rough surface, then find minimum value of m0, then find minimum value of m0। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं इसको, अच्छे क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा भाई साहब, पहली बात तो ये है, यहाँ का T1 बोल दीजिए, यहाँ का T1, यहाँ श्योर है कि ये T2 और ये क्या है, T2 है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब कहानी पकड़ते हैं, कहानी पकड़ते हैं। ऊपर वाले को मैं ये कह देता हूँ कि भैया ये स्ट्रिंग नंबर 1 है और ये धागा नंबर क्या है, 2। बोले धागा नंबर 2, स्ट्रिंग को धागा बोलते हैं हिंदी में। यस, करवाया है तो उसमें दर्ज करवाया था मैंने, तब यहाँ करवाऊँ तो क्या, अब क्या हो रहा है देखिए। अब मुझे क्वेश्चन को छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन खट 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 कर, आपको जो मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आप देखिएगा मशीन से बनना चालू हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है? अब सुने, मैं वैल्यूज देखो m2m इस प्रकार लेता हूँ जिससे कट कट क्या हो जाए, वो कट भी जाए, ठीक है? अब देखो सुनो, कहानी पकड़ो। अगर मैं स्ट्रिंग नंबर 1 की बात करूँ, फॉर, आराम से आप देखो, स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 1, भाई साहब स्ट्रिंग नंबर 1 का खेल तो ऐसे है, एक पुल्ली ये रही, एक पुल्ली ये रही, इसको अपन बोलते हैं P1, इसको P2। ये मतलब P1 वाली पुल्ली है और ये P2 वाली पुल्ली है। क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। इट मीन्स ये कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर x क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ का भी x क्या होगा, 0 होगा। ये भी कहीं जा रहा है, x क्या होगा, 0। इस तरह कोई सवाल ही नहीं उठता, तो उसी से बनता हुआ x 0, मतलब क्या हो गया, बात ही खत्म हो गई इधर। यस, अगर ये जो है 0 है, ये कौन है, आलोक सिंह है ना, आलोक सिंह की दुकान है, इधर का x भी 0 होगा, इधर का x भी क्या होगा, 0 होगा। अब मैं बात करता हूँ फॉर, बोलो बेटा, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2, समझिए। अगर मैं स्ट्रिंग नंबर 2 पे आ जाऊँ भाई साहब, ये देखिए कौन है, आलोक सिंह की दुकान। क्या आलोक सिंह कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, टांगे हुए हैं। यहाँ रही है, ये देखिए, ये इधर लटका हुआ है, ये इधर लटका हुआ है, बोलो हाँ है ना, कहानी यहीं पे है, ये 2m है। भाई साहब बताइए, इनको तो फ्री है ना, ये तो कहीं भी जा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमने मान लिया हमने, खेल ही पे है कि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या उल्टा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने मैक्स और मिन 2 बातें होती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं, चलो ये कहाँ जा, मालूम है, 1 मिनट को, इसे रुको पहले, इसे कहाँ ले लो, नीचे ले लो, नीचे ले लो, तो इसकी वैल्यू कौन सी आएगी, मिनिमम वाली आएगी। उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वाली आ जाएगा। 2 बातें एक साथ लेंगे अपन, क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर ये मान लो कितना है, ए से नीचे आ रहा है, एक्स ले लो, एक्स से नीचे जा रहा है ये, तो सॉरी ये कहाँ जाएगा, एक्स से ऊपर जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये 0, ये तो 0 + x, ये कितना आएगा, 0 - यार x क्यों बोल रहे हो, x1 x2 बोलो ना, बोलो, ऐसे करने की आवश्यकता भी नहीं थी,
0। स्वाभाविक सी बात है कि x1 इक्वल टू क्या आएगा x2, और यहाँ आना भी चाहिए था, जब ये फिक्स्ड ही हो गया तो बात ही खत्म। तो यहाँ पर जो a1 इक्वल टू a2, सिंपल इसको अपन a बोल सकते थे। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। कहानी बच्चा मेरी ये रखा, सुनो ध्यान से, तो कहानी क्या है वो देखिएगा। लाडो बेटा इधर आ जाओ, ये 2m और ये वाला क्या है बेटा m0। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये a से नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि a वाला क्या होगा, a से ऊपर की ओर जाएगा। टेंशन देखिए, एक तो देखो असल में बात पड़ा लाडो भैया, देखो ये ऐसे, इसको अपन T2 बोला है। बोलो है ना। अब FBD बना देते हैं। अगर इसकी FBD बनाए तो नीचे कौन काम कर रहा है, m0g, इसमें कौन काम कर रहा है, 2mg। जब ये ऊपर जा रहा है बोलो तो T2 माइनस m0g इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0a। ये नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2mg माइनस T2 इक्वल टू 2m इंटू a। बोलो हाँ है ना। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो T2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो है ना। तो 2mg माइनस m0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉमन, ये आ जाएगा m और ये 2m। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर फिर कहानी पकड़ते जाइएगा। बोलो क्लियर है। a क्या हो जाएगा, a 2mg माइनस m0 अपॉन m0 2m। बोलो हाँ है ना। अगर मैं इस a की वैल्यू को इसमें रिप्लेस मार दूं तो क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा मुझको। देखिए इतने मारा हो जाना चाहिए भाई साहब, है ना। किस में रखो, इसमें डालते हैं। तो T2 इक्वल टू क्या है बताइए, अच्छा m0g, और बोलो बेटा क्या है यह, m0a। T2 इक्वल टू m0g m0, व्हाट इज a, आप समझिएगा बेटा, है ना। 2mg a 8 m0। कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है मुझको, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ का जी कहाँ गया, सही है ना। आप क्या किया, T2, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। m0 हो गया, एक मिनट यार, ये ट्रांसफर किया m0g हाँ ये सही है। अब चलो क्या हो गया, ये अपॉन माइनस क्या बेटा, m0g अपॉन क्या है, m0 प्लस क्या है 2m। बोलो क्लियर है क्या। ये किसकी वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू। समझिए बात को। तो ये देखो, अब ध्यान सुना प्लीज़ बेटा, m0 क्रॉस मारो, क्रॉस मारो प्लीज़। m0 क्या हो जाएगा, स्क्वायर g, इसको क्रॉस मारो, कितना आ जाएगा 2m m0g। पहले पढ़ा, ये अंदर ले जाओ, 2m m0g अंदर ले जाओ, माइनस m0 स्क्वायर g होल अपॉन m0 2m। कट गया क्या, कुछ कॉमन है क्या, ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो कुछ तो होगा ही कॉमन। कॉमन क्या ऐड हो जाएगा, 4m m0g अपॉन बोलो m0 प्लस 2m। इतनी कहानी पकड़ में आ गई क्या। अब मुझे बताइए 100% श्योर है, पुल्ली तो कहीं जा नहीं रहा है, तो T2 2T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। पकड़े क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें, मैं फिर कह रहा हूँ इतने टफ लेवल पे क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे, मगर जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल हवा हो जाएंगे, एकदम सड़क सड़ा बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस। अगर 12th में सेलेक्ट होना है तो लेवल पढ़ो, और पंचवर्षीय योजना लेके बैठे हुए हो तो बात ही खत्म। कि 4-5 साल के बाद सेलेक्ट होंगे, उसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। हाँ पंचवर्षीय, 5 साल में जो होता है, ठीक है। क्लियर है क्या, अपन डिसाइड कर लो 12th में सेलेक्ट होना है कि पंचवर्षीय योजना है। हाँ ठीक है, तो यंग डॉक्टर दिखे, मैंने जब पंचवर्षीय योजना यहाँ हो जाएगा, फिर वहाँ कंप्लीट करते करते MBBS PC कंप्लीट, सब बुढ़े टाइप के हो गए। ये कौन है, अरे बेटा आप डॉक्टर, अरे मैं आलोक सिंह, तुम तो बुढ़े हो गए। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या। आइए, मैं ये कह रहा था, प्लीज़ आप तो यहाँ ध्यान दीजिए, बकवास पे ध्यान मत दिया करिए। 2T2 आप बोलेंगे अच्छा ध्यान कौन देता है, बस वो तो आपके बात रखने के लिए चुप रहते हैं हम लोग, है ना। मैं समझता हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये T1 आ गया, बोलो हाँ है ना। अच्छा बताओ, इस पे कौन काम कर रहा होगा, T1 काम कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना। वही ड्राइविंग फोर्स होगा। पीछे कौन काम कर रहा होगा, तो F। तो स्वाभाविक सी बात मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1।
ब्लॉक स्लाइड हो ही नहीं रहा है तो एफ इज लेस देन क्या हो जाएगा, एफ मैक्स। बोलो यार, मतलब क्या हो जाएगा, T1 आ जाएगा। T1 मतलब क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कितना, 8m m नॉट g, ध्यान दो प्लीज, m नॉट प्लस 2m इज लेस देन एफ मैक्स कितना है, म्यू एफ इंटू एन, और n कुछ और नहीं है वो mg होगा। बोलो क्लियर है क्या, ये रहा mg, mg से mg, mg से mg कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, 8 बचा, 8 बचा, और कौन बचा, m नॉट बचा, नहीं आया क्या, अब इसको ट्रांसफर करो पहले, ये उधर कौन बचा है, म्यू एस, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं अपन, m नॉट प्लस 2 म्यू एस m, बोलो है ना, हमारा इंटरेस्ट किस में है, m नॉट निकालना है, तो m नॉट को ट्रांसफर करो इस तरफ और m नॉट कॉमन ले लो, 8 माइनस म्यू एस, बोलो लेस देन 2 म्यू एस m, बोलो क्लियर है क्या, बताओ m नॉट क्या आ जाएगा, लेस देन, बोलो क्या आ जाएगा, आ जाना चाहिए इतने में, 2 म्यू एस m अपॉन क्या आ जाएगा, 8 माइनस म्यू एस, बोलो हाँ है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मतलब सॉरी एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, माफी मैक्सिमम वैल्यू, अरे बोलो यार मैक्सिमम भी आएगी, अरे बोलो यार, तो इसमें कितना हो जाएगा वो, 2 में इतना, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, इजी है, यस या नो, मतलब इस समय इसमें क्या आ रहा है, मैक्सिमम, उल्टा कर दें क्या आ जाएगा, मिनिमम, बोलो क्लियर है कि नहीं है, या हमने उल्टा बोल दिया था, बोलो हाँ हो गया था, मैं बोलता रहा हूँ ना, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए, अच्छा क्या टफ है, क्या टफ है, मीडियम है, देखो ये हुई ना बात, तो मीडियम टफ थोड़ी होते हैं सब चीज़ें, हो गया, क्या आपको ऐसे बन गए, यस मिले होंगे ना, तब देखो क्लियर है क्या, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, आ रहा है, रिंग पे भी आ रहा है, सब पे आ रहा है, 1 बाय 1 आएंगे, इकट्ठे कैसे आ जाएंगे बहन जी, हाँ बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया क्या, ठीक, अब देखिए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगा, भाई साहब भाई साहब बात मत करिए भाई साहब, अरे भाई साहब बहन जी जो भी बोले मत, है ना लाडो तो है ना, बात खत्म, भाई साहब बोलो बहन जी, जब लाडो मैं सबको एडजस्ट कर लेता हूँ धीरे से, देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन और लहराते हुए क्वेश्चन, बिल्कुल डबल ब्लॉक पे आ रहे हैं, डबल ब्लॉक पे क्वेश्चन ही आया भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक 2m है और यहाँ पर एक m है, ये रिकॉर्डिंग में भी है थोड़े से क्वेश्चंस, और थोड़ा और अच्छे देख लीजिए इसको इस बार, क्योंकि इस बार इंक्लाइन पे भी आ जाएंगे अपन, यहाँ फ्रिक्शन है, हम ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, उसमें टाइम भी लूँगा, आज टाइम भी ले लूँगा, ठीक, यहाँ पर म्यू एस और म्यू के ले लिया करें, जो भी लेना होगा, म्यू एस और म्यू के जो भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, ये रफ है और ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्लियर है क्या, क्वेश्चन लिखेगा, जो लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा, स्टेप भी लिखवाऊंगा, लिखो, इफ मास m डज नॉट स्लाइड, if mass m does not slide on the surface of 2m, on the surface of 2m, रफ सरफेस, अब रफ है ना तो लिख लीजिए रफ, on surface, rough surface of 2m, then find minimum, maximum लिखिए, maximum value of f, maximum value of f। आज कहानी को पकड़ते हैं भाई साहब, स्टेप 1 लिखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए प्लीज स्टेप 1 लिखिए कॉपी में, ये भूल जाएंगे, बोलो देखो मैं क्या बोला उसको, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए फिर वही बात, सिस्टम, ये इस पे स्लाइड नहीं हो रहा है, ये एक सिस्टम है,
बोलो हाँ है ना। तो ये मान लिया करो कि सिस्टम क्या हो रहा है, किससे मूव कर रहा है, ए फिशन से। लिखो लेट सिस्टम ऑफ मासेस m and 2m, let system of masses m and 2m मूव कर रहा है, ठीक है, मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन a। क्लियर है क्या बच्चे? जरा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि स्लाइड नहीं हो रहा तो बोला करो कि भैया पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, ए से चल रहा है। अरे बोलो लाडो लाडो लाडो, समझ आया क्या, किसे, ए से। अब सुनो तो साथ में चल रहा है इसके, लाडो प्लीज। यहां पर देखें तो f इक्वल टू क्या हो गया, m प्लस 2m इक्वल ए, सॉरी इंटू ए, माफी चाहूंगा इसके लिए बार बार। तो f बाई क्या हो गया 3m। बोलो हाँ है ना, बस काम इस हो जाएगा। बोलो क्लियर है, कॉन्सेप्ट पकड़िए प्लीज, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये खेल ही पे है, खेल ही पे है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्लॉक ये है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी मैं उस पर नहीं आया हूँ जो मैंने वीडियो 1 और 2 में रिकॉर्ड करके दिया था वॉल वाला, वैसे बात ही नहीं की अभी तक। तो मैंने वो वहाँ करा हुआ था, कोई देख लेगा तो मेरा काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। अभी कौन क्लास को जैसे रिकॉर्ड कर चले आते हैं, रिकॉर्ड करते जहाँ रोकना हो जैसा रोक दे दिया करेंगे, जहाँ जो पड़ेगी लिखने का तो आप रोक के लिखवाएंगे, रिकॉर्ड करते जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो रिकॉर्ड करें। मान लो ऐसे कुछ करते रह जाते हैं अपन, बस एक बेंच पर नहीं बैठना, बहन जी उधर बैठेंगी, अतिथि बहन जी लोग, उन एक तो अड्डा ही है ना उनका, हाँ उनसे बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं मानेंगे थोड़ी ये लोग, रिक्वेस्ट। बोलो क्लियर। अब सुनो ध्यान से सुनो, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये आगे जा रहा है ना, हमने कुछ सिखाया था कि जो नीचे वाला ब्लॉक है वो क्या होगा, उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की ओर। और कभी अगर डायरेक्शन उल्टा हो भी जाए तो घबराना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऐसा सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जा रहा है ना, ये कौन है, फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, क्योंकि स्लाइड तो हो ही नहीं रहा है इसके ऊपर। तो इस पे इधर लगेगा पक्का, उस पर क्या हो जाएगा, पीछे लगेगा। नहीं आया क्या, कहानी पकड़िएगा। आप देख रहे हैं आपने बोला है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं ए से। बोलो हाँ है ना, आए कहानी पकड़िए लड़ो। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर नॉर्मल, जहाँ पे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा होगा। क्या नॉर्मल यहाँ काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो फिलहाल उस नॉर्मल का कोई यूज़ नहीं है, इससे मैंने बात नहीं किया वहाँ पर। अब कहानी पकड़ो। अगर आप ध्यान से देखें इस वाले ब्लॉक को और इस वाले दोनों का एक साथ देखिए, ये अगर आप यहाँ नॉर्मल ले लो कोई दिक्कत नहीं, एन डैश, यानी 2m के नीचे कौन काम कर रहा है, एन डैश। इस फिलहाल इस क्वेश्चन में एन डैश का कोई यूज़ नहीं है। ऊपर जो है कौन काम कर रहा है, एन, देखिए ऊपर एन नॉर्मल काम कर रहा होगा, और नीचे पक्का है जय माता दी 2mg काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या। अगर आप देखें इस m वाले ब्लॉक को, देखें m वाली ब्लॉक को, तो भाई साहब इस पे कौन काम कर रहा है, n काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है mg काम कर रहा है। बोलो हाँ है ना। इसमें ऐसे कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, नीचे दो लोग काम कर रहे हैं, ये और ये, n और 2mg, बैलेंस कौन कर रहा होगा, n डैश। तो n डैश इक्वल टू 2mg प्लस n, तो ये जो n डैश है बोलो कितना आ जाएगा, 2mg। व्हाट इज़ n, वो mg। कोई पूछ ले अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ भी फ्रिक्शन लेंगे ना अभी आने टाइम में, तो वहाँ तब तो n डैश का जरूरत पड़ जाएगी। तो ये कितना, 3mg। बोलो क्लियर है क्या, कहानी पकड़िए। अब खेल देखिएगा, खेल समझिएगा। मैं लाडो 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 लाडो। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं ऊपर वाली ब्लॉक को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो कुछ बच्चों के माइंड में आएगा सर नीचे वाला ले ले। तो अब सुनो, आप इसको लेकर सॉल्व करो, चल रहा है रिकॉर्डिंग, इसको लेकर सॉल्व करो, इसके लेकर सॉल्व करो, आंसर दोनों से ही क्या आएगा आपका, सेम आएगा। मैं ऊपर वाला नीचे ले रहा हूँ। अगर मैंने ऊपर वाला लिया तो स्वाभाविक सी बात है, फिर बेटा देखिएगा ध्यान से, एफ आई काम कर रहा होगा और पीछे की ओर कौन काम कर रहा होगा, ये वाला एफ काम कर रहा होगा। एग्री है क्या, यस या नो। ये जा कहाँ रहा है, ए से। बोलो हाँ है ना। अब आगे जा रहा है तो f माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, m में। व्हाट इज स्मॉल f, स्मॉल f माइनस m में। बोलो हाँ है ना। अब कहानी बदलती है, क्या ये ब्लॉक पर स्लाइड हो रहा है क्या, इट मीन्स ये जो f है वो स्टैटिक नेचर का है ना। देखो
तो F जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, F मैक्स, देयर इज स्टैटिक एंड देयर इज मैक्सिमम स्टैटिक। तो ये जो आएगा F माइनस एम ए इज लेस देन म्यू एस इंटू एन। नहीं आ रहा है क्या? एक बार जरूर जाकर देखा, मतलब बाउंस भी कर रहा होगा हल्का फुल्का, तो एक बार फिर देखिएगा, ऑटोमेटिक पूरे दिमाग में एकदम चढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए F माइनस एम ए म्यू एस एन, व्हाट इज एन? एम जी, फिलहाल एम जी है, बोलो हाँ है ना, यस। अरे एम जी, एफ माइनस एम, व्हाट इज ए? वो कितना आया है, एफ बाई कितना है 3m, म्यू एस एम जी। ये कितना आ गया, एम से एम काट दो, चाहो तो काट दो, बोलो कितना आ जाएगा 3f माइनस एफ 2f बाई 3, सही है। लेस देन बोलो क्या हो जाएगा, म्यू एस एम जी, मैंने एम जी से काट रहा है, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ f ये कितना आ जाएगा 3 म्यू एस एम जी बाई 2 लेस देन इक्वल टू, तो मैक्सिमम आएगा, यानी f की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 म्यू एस एम जी बाई 2 होगी, बोलो हाँ है ना। मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, मैंने इसको लेकर सॉल्व किया है, आपने ये लिया तो वो देखो, अगर आपने नीचे वाला ब्लॉक ले लिया, बात समझिए 2m वाला ब्लॉक, ऊपर कौन काम कर रहा है, f, क्या कोई और काम कर रहा है इसके ऊपर ऐसे में? नहीं। क्लियर है क्या? तो पक्का है कि अगर, और जा कितने से रहा है यह ए से, क्योंकि दोनों साथ ही चल रहे हैं, अरे बोलो यार। तो f जो है इक्वल टू क्या आएगा, m में ये आ जाएगा, तो f क्या आ गया 2m, f कितना, a कितना है f बाई 3m, बोलो कितना आया, यही है क्या ब्लॉक? देखो ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये जो f है कौन नेचर का है, स्टैटिक का ही है ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी तो वही बात होगी कि f लेस देन इक्वल टू क्या होगा, f मैक्स ही तो होना चाहिए। ये कितना है बाई 3 लेस देन म्यू एस एन, एन ये कितना है एम जी, एम का काट क्यों ना भाई, वो मैं सोच रहा हूँ काट क्यों रहा हूँ, तो f इज लेस क्या हो जाएगा 3 म्यू एस एम जी बाई 2, फिर वही बात आ गई, f की मैक्सिमम वैल्यू। क्या सीखा इससे बच्चों ने, कि हम किसी को भी लेकर सॉल्व करें आंसर क्या आएगा, दोनों से सेम ही आएगा। नहीं आया क्या यहाँ पर, पक्का इजी है। अब यही फोर्स जहाँ मैंने ऊपर लगाया था, उसे कहाँ लगा दूंगा, नीचे लगा दूंगा, फिर फोर्स को किसी एंगल पे लेकर आऊँगा। क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, यस, ठीक। जब ये ऑफ होने की कोशिश कर बता दीजिएगा, है ना। हो गया क्या ऑफ? फोन होगा, जल्दी करिए, होगा ही अभी, होगा ही, होगा, क्योंकि उसके बाद का टाइम क्या होता है, 1.5 घंटे के आसपास का ही बैकअप होता है इसमें बैटरी का। जल्दी करिए, एक क्वेश्चन खींचने अटक जाएगा क्वेश्चन, इसके बाद तुरंत छोड़ देंगे इसके बाद, क्योंकि नहीं तो अटक जाएगी सुई। अब ये बोलें, बस ये वाला क्वेश्चन आ जाए बस इसके अंदर, दे बेटा भैया ये वाला लाडो, सर देखो, ये भगवान, लाडो बात नहीं कर पा रही है, तब उसके दुख भरी कहानी जो है कोई सुन नहीं पा रहा है, हैं? ये कैसा करंग बदल दिया इसने, ऐसा भी होता है क्या दुनिया में? देखिए, अब देखिए, ये 2m और ये m यहाँ फ्रिक्शन लिया हुआ है, फोर्स नीचे लग रहा है। सेम क्वेश्चन है कि m डज नॉट स्लाइड ऑन सरफेस ऑफ 2m, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, कहानी पकड़ते हैं, सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट छोड़ते ही नहीं हम लोग। फिर वही बात, सिस्टम कितने जा रहा है यार, a से, क्या होगा m प्लस 2m और ये क्या आ जाएगा a, ध्यान से, तो a इक्वल टू f बाई 3m। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर हम बात करें ये और ये, बोलो क्लियर है, ये m है और ये 2m है, ये ऐसे लग रहा है, ध्यान बेटा बच्चे, ध्यान। यहाँ पर ये f इधर कर दिया और ये वाला f इधर कर दिया, रुक जाओ अभी, सेम क्वेश्चन, 2m, f यहाँ
ये मान लो यहाँ पे एफ ऐसे काम करता, ये ऐसे काम करता। सपोज कर मैं उल्टा ले लिया होता, सोचने कम से कम कुछ तो होगा, क्या होना चाहिए था वगैरह, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता कुछ, यस हो सकता है, देख लेते हैं कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा बताइएगा ये कहाँ जा रहा है, ये यस ये कहाँ जा रहा होगा, उसके बाद में बात करेंगे। मान लो कि बिना वजह का बोलत जाओगे तो आप इस वाले में नहीं, अगले वक्त बात करेंगे, क्वेश्चन में बोर्ड भर जाएगा ना। अब बताइए क्या होगा, बोलो क्या होगा, किसी को आपको मालूम है, कोई भी लोग आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा, कितना होगा, n इक्वल टू एम जी आएगा, ऊपर का ले लिया करो बस, इसके ऊपर का मास। यहाँ पर जो n आएगा वो कितना आएगा, एम जी आएगा। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, नहीं जा रहा क्या, बताओ क्या होगा, कोई भी ले लो, f माइनस एफ इक्वल टू 2m में, कोई भी लो आंसर आएगा ना। अब बताओ तो f माइनस 2m इक्वल टू एफ, तो f माइनस 2m व्हाट इज a, f बाई 3m, f बाई 3m, और ये m से m कैंसल, ये इधर चला गया, 3f माइनस 2f अपॉन क्या होगा 3, ये f, बोलो हाँ है ना, f बाई 3 ये f। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये पक्का है कि f मैक्स टाइप कुछ हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या होगा, बोलो, ये कितना है f बाई 3 और ये हो जाएगा म्यू एस n, यानी f बाई 3 इज लेस देन, बोलो बेटा ये आएगा mg, आंसर आ गया कितना 3 म्यू एस mg। तो f का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 3 म्यू एस mg। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले आपको, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब 10 मिनट का इंटरवल, वो नहीं हो पाएगा, नहीं अब हो जाएगा, उसका बैटरी ख़त्म हो गई होगी, हाँ अब वो नहीं हो जाएगा, उसकी बैटरी जा जाएगी। अब क्लियर है क्या, ठीक है, क्या है, समझ में आ गया क्या। अब लेवल क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, ये टाइम मिलेंगे, क्या लेंगे इसमें, टाइम, फिर पुल्ली, फिर इंक्लाइंड, ले रहा हूँ अभी तो ये आए नहीं लेकर उसको भी। तो बोलो क्लियर है क्या, अगले ब्लॉक में पूरा जाएंगे। क्या क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आपको अब भी नहीं आया, थैंक यू। कितने % हो गए।